मैं किसी की बात नहीं करता। मेरे रिश्तेदारों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि शायद वसीम फ्राडिया जुआरी है। मैं गलत नहीं था, मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। मैं कि जब मुझे उधर ताने मिले लोगों की तरफ से, ज़हनी टॉर्चर किया गया, तो मैं हत्ता कि यहाँ तक हो गया कि मैं घर आता था, मैं अपने बीवी बच्चों से सही तरीके से बात नहीं करता था। अब आप क्या काम क्या कर रहे हैं और किस तरह अपने बच्चों का गुजर बसर कर रहे हैं? गुजर बसर ऐसे कर रहा हूँ कि मैं उसी बाज़ार में, मेरा भाई है, वो मुझे डेली का कोई 500-600 देते हैं, तो मैं उससे घर का गुजर बसर कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ वसीम साहब मौजूद हैं। वसीम साहब लेदर जैकेट्स का काम करते थे और इन्होंने एक दुकान टाउनशिप मॉडल बाज़ार में बनाई हुई थी और फिर ऐसा इनके साथ कुछ वहाँ की इंतज़ामिया ने हरबे इस्तेमाल किए कि इनकी दुकान वहाँ से हटा दी गई। वसीम ने बहुत सारी जदोजहद की, वज़ीर आला के पास गए और बहुत सारे मिनिस्टरों के पास भी शिकायत दर्ज करवाई गई कि मेरे साथ ज़्यादती की गई है और मुझे इंसाफ दिया जाए। जब कहीं से कुछ उन्हें इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आया तो इन्होंने मीडिया का सहारा लिया। कुछ अर्सा पहले एक निजी चैनल पर इनका इंटरव्यू नशर होता है, तो उसके बाद इन पर जो इल्ज़ामात की, जो उस इंटरव्यू को फेसबुक पर पब्लिक किया गया, तो उसके कमेंट सेक्शन में इन पर इंतहाई घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। तो ये शख्स जो अपने लिए इंसाफ की भीख मांग रहा था, वो मज़ीद परेशानियों में मुब्तला हो चुका है। अब वसीम से सारा मामला जानने की कोशिश करते हैं कि कौन लोग थे जिन्होंने आपकी उस दुकान को हटा दिया गया, जबकि इनके पास उस मॉडल बाज़ार के सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं कि ये शख्स अपनी दुकान चला सकता है। वसीम साहब, क्या कहेंगे, ये सारा मामला क्या हुआ था? सर, ये मेरे मैं के लॉकडाउन में मैंने कुछ किराए दिए थे बाई हैंड इनको, तो उसके बाद कच्ची रसीदें थी, उस मेरे से गुम हो गई। पहले तो मैंने ये रसीदें कच्ची मियाँ सलीम इकबाल साहब के ऑफिस में जाकर दिखाई। उन्होंने मुझे आगे भेजा इनके ऑफिस, हेड ऑफिस में। उधर जाकर जब मैंने रसीदें दिखाई, उन्होंने दुकान मेरी खुला दी। तकरीबन 8 महीने के बाद उन्हीं किरायों की बस मेरी दुकान इन्होंने बंद करवाई थी। अच्छा, आपके पास रसीदें कच्ची मौजूद थी? जी, उस बाद में मुझसे गुम हो गई थी। तकरीबन 8-9 महीने के बाद मुझसे रसीदें गुम हो गई थी मुझसे। तो इन्होंने जब मैंने उधर दिखाई, उन्होंने दुकान खुला दी, इन्होंने फिर उसी किराए की एवज मेरी दुकान बंद करवा दी। अच्छा, किराया कितना देते थे? मैं उधर सर उस वक्त 5,500 के करीब, 5,000 कुछ रुपये था उस वक्त किराया, वो देता था उधर। तो वो है तो एक नॉर्मल बाज़ार में कि आम दिनों में कोई इतना काम नहीं होता उधर, हफ्ता इतवार काम होता है, संडे बाज़ार के तौर पे आ जाता है वो काम। ये इन्होंने मुझे जब दुकानें बंद करवाई, फिर तरह तरह के मुझ पर इल्ज़ाम लगे, मुझे लोगों ने उधर फ्राडिया जुआरिया इस तरह के इल्ज़ाम लगाए मुझ पर। तो मैंने दिल बर्दाश्ता होकर, हत्या कि मेरे रिश्तेदारों ने, मैं किसी की बात नहीं करता, मेरे रिश्तेदारों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि शायद वसीम फ्राडिया जुआरी है, क्योंकि इस तरह के बैड कमेंट करवाने वाले ये मैनेजमेंट कंपनी के अपने बंदे थे। अच्छा, ये मैनेजमेंट कंपनी का एक बंदा जिसका आपने नाम को एजाज बताया, इसका क्या किरदार है इसमें? इजाज़ खान ये उस वक्त की वीडियो देखे, मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो इसने अपने दोस्त से क्या कर, इसके दोस्त, जब मैंने इनकी रिसर्च की कि मैं काफ़ी अर्से के बाद मुझे सामने आई शक्ल में इनकी, तो इसका दोस्त है कोई आज़म नामी, जिसके साथ इसकी पिक्चरें भी हैं, मैंने वो सारी FIA में दी हुई हैं, क्योंकि अब वही इस केस को हैंडल कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि FIA और जितने भी इदारे हैं मेरा साथ देंगे, और अगर मैं ज़्यादती भी कर रहा हूँ या मेरे से ज़्यादती हो रहा है, इसका हिसाब मुझे अब इन इदारों से चाहिए, वज़ीर आला से चाहिए। कितना अर्सा पहले आपने FIA में ये केस दायर किया था और अब कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है? ये तकरीबन 1 महीना हो गया है मुझे केस पहुँचे, तो अभी कार्रवाई में इन्वेस्टिगेशन में आगी हुई है। हो सकता है कि ये नेक्स्ट वीक तक कोई मामला हल हो जाए इसका। तो बड़ी उम्मीद है मुझे उधर से भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि मैं गलत नहीं था, मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। एक बंदा जिसकी बेटियाँ हो, वो बेटियों का, एक बेटी तो एक ही नहीं मान होती, मगर मेरी तो माशाल्लाह 3 बेटियाँ थी। इन्होंने मुझे उसके बाप को चोर जुआरिया, अगर मैं चोर होता तो लाहौर के किसी थाने में मेरा पर्चा FIR होती, अगर मैं जुआरिया होता तो लाहौर के किसी थाने में मेरे ऊपर FIR होती। मैं खुले चैलेंज करता हूँ, खुला चैलेंज करता हूँ, एक किसी मुकदमे में एक रत्ती भर मेरे पे FIR निकला है, मैं जहाँ भी कहेंगे जो सज़ा देंगे मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। वसीम साहब, आप काम किस चीज़ का करते थे और ये सारा आपके ख़िलाफ़ जो इन्होंने घेरा तंग किया, आपकी दुकान वहाँ से हटा दी गई, इस सब के पीछे आप किसी को कसूरवार समझते हैं? सर, कसूरवार तो मैं अपनी गरीबी को समझता हूँ अच्छा। कि मैं उस वक़्त इनका मुकाबला करने के सलाहियत में नहीं था।
मुझे वो बल्टन था, क्योंकि उस वक्त बल्टन था कि मैं उस बाज़ार में था, यार मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, चोरी भी हुई है। FIR भी कटवाई मैंने ग्रीन टाउन थाने में, ग्रीन टाउन थाने में उसकी FIR भी मैंने कटवाई है चोरी की। ठीक है, तो बहरहाल मैंने जो भी हुआ मामला वो रफा दफा करवाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी के साथ मजीद दुश्मनी पालना। ये इजाज़ नहीं, उस वक़्त जब चोरी हुई थी तो इनके मार्केट में CCTV कैमरे लगे हुए थे। मैं जब फ़ौरन इनके पास गया तो इन्होंने कहा जी हमारे पास कैमरे ख़राब हुए हुए हैं। अच्छा, कितना नुकसान हुआ था तब आपको? तकरीबन 10-15 हज़ार के करीब था। मैं अभी माल लेकर आया था, उसी वक्त चोरी हो गया। मैं सिर्फ कैंटीन तक गया था खाना खाने, कुछ खाना के ऑर्डर लेने के लिए ना, तो उस पीछे सामान चोरी हो जाता है। इसी इजाज़ नामी शख्स ने उस वक्त मुझे, मैं अब सच्चे दिल से ये बात कर रहा हूँ कि उसने वक्त भी इसलिए मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की, मेरे से मुझे घर में के बदअखलाक़ी से बेच आया और तक बदतमीज़ी से पेश आया। उसके बाद इसी इजाज़ के जब मैंने कमेंट देखे FIR में दिए, तो मेरे पास कुछ इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं इंशाल्लाह वक्त आने पे वो भी दिखाऊंगा जिसमें ये माफ़ी मांग रहा है। अच्छा, जब से आपने FIR में केस दायर किया हुआ है, क्या FIR ने उन जो मुल्ज़मान हैं उनको बुलाया है कि जी आएँ, ये आपके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन आई है? नहीं सर, अभी तक उन्होंने कोई नहीं बुलाया। मैं खुद ही 2-3 दफ़ा गया हूँ उनके पास कि सर केस कहाँ तक पहुँचा है, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि इस हफ्ते में आपका केस हल हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि जी केस आप जीत पाएंगे? जो आप पर इल्ज़ामात लगाए गए, जो आपको माशरे में गंदा किया गया, उसका अज़ाला कौन करेगा? देखिए, ये जो किसी के, मैंने जहाँ तक मैंने नॉलेज में आया है कि किसी की इज़्ज़त उछालना, किसी के इज़्ज़त बर्बाद करना, ये साइबर क्राइम के आते हैं, ये उसके ज़िम्मे में आता है। अगर तो वो मैंने प्रूफ उनको दिए हुए हैं, मुझे यकीन है 100% कि मेरा FIR कटेगी और ये शिकंजे में आएंगे इंशाल्लाह। और तब अब आप क्या कर रहे हैं? आपकी दुकान तो चली गई है, ज़िंदगी किस तरह चला रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं, घर भी आपका रेंट का है। सर, मैं कि जब मुझे उधर ताने मिले, लोगों की तरफ से ज़हनी टॉर्चर किया गया, तो मैं हत्ता कि यहाँ तक हो गया था कि मैं घर आता था, मैं अपने बीवी बच्चों से सही तरीके से बात नहीं करता था, ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हो गया हुआ था। एक बंदा जिसने कभी जुआ खेला ना हो, एक बंदा जिसने चोरी की हो या फ्रॉड किसी इस तरह का मसला, देखिए कारोबारी लेन देन आप किसी अमीर के पास भी चले जाए, उसका भी कारोबारी लेन देन होगा, कारोबारी लेन देन हो रहा है, मगर फ्रॉड कुछ हो रहा है। अब फ्रॉड मुझे कल्याण मेरी नज़र में देखे कौन है, आदम, जिसको मैं जानता ही नहीं। अगर मैं उसको जानता होता, उसने मुझसे 7,000 रुपये लेने हैं, तो वो मेरी बहुत पुराना कोई तल्लुकात होंगे उसके मेरे। अगर तल्लुकात होंगे तो मैं उससे कॉल पे बात भी करता हूँ। अगर मैं FIR से कहता हूँ, अगर मेरी कॉलें ट्रेस करे, आदम के साथ एक कॉल भी ट्रेस हो जाती है, मुझे जुर्म वार करा दिया जाए। मैं साफ कहता हूँ कि अब आप क्या कर रहे हैं और किस तरह अपने बच्चों का गुजर बसर कर रहे हैं? गुजर बसर ऐसे कर रहा हूँ कि मैं उसी बाज़ार में, मेरा भाई है तकरीबन 12 साल से उधर बैठे हुए हैं, तो उनके पास वो मुझे डेली का कोई 500-600 देते हैं, तो मैं उससे घर का गुजर बसर कर रहा हूँ। किस तरह 500-600 में आप गुजर बसर कर लेते हैं? घर का किराया भी है, बिजली के बिल देने हैं। थोड़ा सा मेरा अपना कोई माल पड़ा होता है उधर, तो वो मतलब कि मैं उस साथ कुछ वो सेल करता हूँ, कुछ उनके से वो मिला कर मुझे हो जाता है। अभी आपको उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा? सर, मुझे ना तो किसी से पैसे की चाहिए, मुझे ये आला हुकाम से, हमारे अदारों से यही है कि अगर मैं हकीकत में, अगर आपको ये सच्चाई नज़र आ रही है, इसकी तह तक जाएँ। वकील आला से भी कहता हूँ, DCO साहब से भी कहता हूँ, क्योंकि ये DCO साहब के अंडर आता है, ये मैनेजमेंट कंपनी है जो। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर मेरी सच्चाई उनको नज़र आ जाए तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल जी, वसीम साहब का एक ही मुतालबा है कि जिन लोगों ने इनके साथ ज़्यादती की है उनके खिलाफ सख्त इक़दाम उठाए जाएँ और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस माशरे में गरीब इंसान पर हर तरह के इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं और लगाए जा भी रहे हैं। वसीम भी उन्हीं माशरे में से एक ऐसा शख्स है, ऐसा गरीब इंसान है जो अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत किया करता था, मगर इंतज़ामिया की जानिब से इनके साथ इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए कि इनकी दुकान को वहाँ से हटा दिया गया। तकरीबन 1 साल से बेज़ारो मददगार है, कभी इस दफ्तर के चक्कर लगाते हैं तो कभी इस दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, लेकिन अभी तक इनके जो इन्होंने केस करने के लिए जो एप्लीकेशन दी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने वो तमाम सबूत भी देखे होंगे जो इन्होंने हमें दिए, उनके बारे में भी इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, बताया कि मेरा इनसे कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये वही एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो कि
जिन्होंने मेरी दुकान हटाई और अब इन लोगों ने मेरे बारे में इस तरह के घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि वसीम को इंसाफ मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।